Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7, chapter number 3 and chapter name is Data Handling। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग, जिसमें कि हम पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें हम कुछ डेफिनेशंस, कुछ फॉर्मूले और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो डेफिनेशन है, जो एक फॉर्मूला है, हमको याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन को हम ओनली मीन भी कहते हैं या उसे हम एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? A mean is the average of the number of observation. Calculate mean, we have to divide the sum of the values of observations by the total number of observations. यानी कि जितने भी ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगे, यानी कि जितने भी डाटास गिवन होंगे, उन सारे डाटा को हम पहले सम करेंगे और उसका जो भी सम आएगा उसको हम उसके टोटल से डिवाइड कर देंगे। टोटल नंबर से। टोटल नंबर यानी कि कितने सारे डाटा है, नंबर ऑफ डाटा कितने हैं, उससे हम उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? AM या अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू x बार। जब भी हम अरिथमेटिक मीन को शो करते हैं या एवरेज को शो करते हैं तो हम बार से शो करते हैं। ठीक है, सपोज हम x के लिए निकाल रहे हैं तो x बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, या हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। आप यहां पर ऑल लिख सकते हो, सम ऑफ यहां पर ऑल, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड नंबर, रेंज। बहुत सारे डाटा आपको गिवन है, तो उसमें आप उसका रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन या लार्जेस्ट डाटा। यानी कि आपको जो भी डाटा गिवन है आपके पास, उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा डाटा कौन सा है। ठीक है, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो होगा उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा रेंज फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हैं जिसको आपको याद रखने हैं, इसके थ्रू हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज इसमें देखिए, ये 3.1 आपका एक्सरसाइज है। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, यानी कि जैसे आपके क्लास में कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, उस स्टूडेंट्स को लेकर आपको इसके वैल्यूज़ फाइंड आउट करने हैं या उसको सॉल्व करना है। ठीक है, सेम इसी की तरह आप बना सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले आपको मार्क्स गिवन है, यानी कि डाटा गिवन है, उसमें आपको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट नंबर विच नंबर इज हाईएस्ट, ये हमको बताना है। विच नंबर इज लोवेस्ट, ये भी हमको बताना है। थर्ड नंबर व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, अभी हमने फॉर्मूला लिखा, उसी फॉर्मूले से हमको रेंज निकालना है। फोर्थ नंबर फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन भी हमको फाइंड आउट करने हैं, जो पिछले हमने फॉर्मूला देखा उससे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमको ऑब्जर्वेशन गिवन है या नंबर्स गिवन है। ठीक है, इतने सारे नंबर्स गिवन है। इसमें सबसे पहले देखेंगे सबसे मिनिमम या सबसे लोवेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, तो हमने 1 से स्टार्ट किया इसका मार्क्स। ठीक है, इधर आपका मार्क्स होगा, तो 1 लिखा हमने। उसके बाद क्या है आपका, देखिए अगर, तो उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट जो है आपका या लार्जेस्ट जो है 9 है, तो 9 को हमने लास्ट में लिखा। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के हमने नंबर्स को लिख लिया इसके मार्क्स में। ठीक है, अब हमको यहां पर क्या करना है? टैली मार्क। ठीक है, टैली मार्क हमको यहां पर यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, टैली मार्क। ठीक है, या मार्क्स भी लिख सकते हैं आप, टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स यूज करके इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो जो नंबर्स है उसमें आपको मार्क करते जाना है। सबसे पहले आपका क्या है? 4, तो 4 में हमने एक लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद क्या है आपका? 6, तो 6 में हमने एक लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद है आपका 7। ठीक है, तो 7 में हमने एक लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद क्या है? 5। ठीक है, तो 5 में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसा एक लाइन यहाँ ड्रॉ किए। उसके बाद क्या है आपका? 3, तो 3 में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या है? 5, फिर से 5 है ना, तो यहाँ पर 5 में एक और लाइन आएगा। फिर 4 में फिर से एक और लाइन आएगा। उसके बाद है आपका 5, फिर से 5 है, तो 5 में एक और लाइन यहाँ पर करेंगे। उसके बाद क्या है आपका 2। ठीक है, तो 2 में यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या है आपका 6,
तो 6 में एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपका 2, फिर से 2 में एक और लाइन आएगा। फिर क्या है 5 में एक और लाइन आएगा। आपको ऐसा लाइन ड्रॉ करते जाना है। फिर क्या है आपका 1 में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर है आपका 9 में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपका 6 में एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर है, ठीक है, उसके बाद है आपका 5, तो 5 में एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे कि जब भी 4 लाइन यहाँ पर कंप्लीट होता है, 1 2 3 4 लाइन जब भी कंप्लीट होगा तो 5th लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ऐसा क्रॉस करके ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे तक हमको इसको क्रॉस करके 5th लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद है आपका 8। ठीक है, 8 कहाँ पर है आपका, ये 8 है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद है 4 में एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। उस अगेन यहाँ पर क्या 6 में एक और लाइन आएगा। अब लास्ट है आपका 7, तो 7 में एक और लाइन। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब इस नंबर्स को आपको काउंट करने हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखेंगे, ENCY, इसको स्पेलिंग को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में आपको काउंट करना है। यहाँ पर कितने नंबर है, 1 है, यहाँ आपका 1 आ जाएगा। यहाँ कितने हैं 2, तो यहाँ आप लिखोगे 2। यहाँ कितने हैं 1, तो यहाँ आप लिखोगे 1। यहाँ आपके कितने 3, तो यहाँ लिखोगे आप 3। यहाँ कितने हैं टोटल 4 और ये 1 5, तो टोटल यहाँ पर लिखेंगे आप 5। अब इसके बाद इसको हम देखेंगे, यहाँ क्या है 4, यहाँ कितने हैं 2, फिर 1, फिर 1। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आप इसको टोटल कर लीजिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर टोटल। ठीक है, टोटल यहाँ कितना टोटल आ रहा है आप यहाँ पर लिखेंगे। हाँ, इसको ऐड करके देखेंगे, 1 + 2 कितना 3 और 1 कितना हुआ 4 और 3 7 और 5 12 + 4 16 और 2 18 19 20, तो टोटल आपका कितना आ गया 20 आ गया। ओके, तो ऐसे आपको टेबल बनाने हैं। टेबल बनाने के बाद जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस है उनके आंसर। तो फर्स्ट क्या था आपका, सबसे हाईएस्ट नंबर पूछ रहा था, तो हाईएस्ट नंबर इज इक्वल टू 9। सेकेंड में आपको पूछा था लोवेस्ट नंबर, तो लोवेस्ट नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 1। उसके बाद पूछा था आपको रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो यहां पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, रेंज का फॉर्मूला यहां पर आप लिख सकते हैं लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपका फॉर्मूला होता है। स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपका फॉर्मूला होता है रेंज का। ठीक है, रेंज इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं। लार्जेस्ट नंबर इसमें हमने अभी देखा 9 है, और लोवेस्ट नंबर यहां से देखेंगे कितना है 1 है, तो 9 - 1 कितना हो जाएगा 8। ये आपका थर्ड का आंसर आ गया। फोर्थ नंबर देखिए, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। देखो फोर्थ नंबर में क्या कहा गया आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है यहां से। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम यहां पर हम देखते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, सारे नंबर्स को पहले तो प्लस करना है। ठीक है, सब नंबर को प्लस करने के बाद आपको उसे टोटल नंबर जो है उससे आप उसे डिवाइड कर देंगे। क्लियर। ठीक है, तो प्लस करते हैं, यहां पर कितना आ रहा है देखिए, इस लाइन को आप इसके आगे लिख सकते हैं ना, इसके आगे आप इस लाइन को लिखेंगे। तो 4 + 6 + 7 + 5 इन सबको आपको प्लस करना है। ठीक है, अब कैसे प्लस होगा, इन सबको आप प्लस करेंगे, आपको प्लस करना तो आता ही होगा, तो प्लस करने पर जितना भी आ रहा हो, ठीक है, उसके फिर अपॉन में आपको क्या लिखना है, अपॉन आपको लिखना है जितने टोटल नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं सबको काउंट कीजिए। ठीक है, तो इसको काउंट करेंगे, कितना होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल 20 अभी हमने निकाला था, और यहाँ पर भी कितना आया, टोटल 20 आया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को प्लस करेंगे और उसके अपॉन में हम लिखेंगे 20, और इसके अपॉन में भी क्या आएगा आपका 20। ठीक है, अब याद रखेंगे ये लिखने के पहले अब क्या करेंगे, जो हमने पहले अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला जो बताया था उस फॉर्मूला को यहां पर आपको लिखना है। क्लियर। ठीक है, इसको लिखने के पहले आपको यहां फॉर्मूला लिखना है, मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस अपॉन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपको लिखना है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो आपका, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया। क्लियर। इसको लिखने के बाद अब इस वाले लाइन को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डिवाइड करना है 100 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ से 1010 तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब 2 1 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 5 10, तो कितना आ गया आपका आंसर जो है 5 आ गया। ठीक है, तो आपका एवरेज जो मार्क्स होगा वो कितना होगा 5 होगा। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। आपके फर्स्ट स्टार्टिंग के जहां से आप काउंट करते हैं वहां से स्टार्टिंग के 5 होल नंबर्स कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपका होल नंबर्स क्या होंगे, फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या होंगे, 0 1 2 3 एंड 4। काउंट करिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर्स हुए। ठीक है, ये आपके हो गए। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, यहां आप सॉल्यूशन, इस आंसर के जगह आप सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स हमने लिख दिया। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज मीन इज इक्वल टू क्या होगा, सबको हम प्लस करते हैं और जितने नंबर है उसको डिवाइड करते हैं। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन टोटल कितने हैं 5 नंबर से, तो हमने लिखा अपॉन 5। तो इसको जब ऐड करेंगे हमको मिलेगा 10, तो 10/5, इसको कैंसिल कर दिया, 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो मीन की वैल्यू कितनी आ गई, मीन इज इक्वल टू 2। तो आंसर क्या होगा, देयरफॉर द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर इज 2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।